फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कोशिश करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स इस टाइप से लिख देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे इजीली, क्योंकि y इन टर्म ऑफ x हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। लेकिन एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने फंक्शन लिया x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ हियर वी कैन नॉट राइट y इन टर्म ऑफ x, यहां y को x के टर्म में नहीं लिख सकते, हमें यहां फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो हम y को x के टर्म में नहीं लिख सकते। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं दीज आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे उस टाइप के फंक्शन के फाइंड आउट किए, तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स में इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन अब इस टाइप के फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है, और यही फंक्शन जो है दिस फंक्शंस आर नोन एज व्हाट इम्प्लिसिट फंक्शन। Now we solve some examples based on implicit or explicit function. See the first example, we have to find out dy by dx. It is given that x minus y is equal to pi. Okay, so we have to find out dy by dx. Function is what, x minus y is equal to pi. So y is equal to what, x minus pi. If you want to find out the value of pi, so what we get, x minus pi. On differentiating with respect to x, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, पाई इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, सो dy बाई डी एक्स विल बी अबाउट 1. So now in second function, see it is y plus sin y is equal to cos x. देखिए दिस इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. ओके, सो हियर y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज फंक्शन ऑफ y. सी दिस क्वेश्चन, y प्लस sin y इज इक्वल टू cos x. हियर वी कैन नॉट राइट y इन टर्म ऑफ x, सो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. ये जो एग्जांपल था ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का था, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन इस y को क्या हम करेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x. देखिए कैसे करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इफ दिस इज फंक्शन ऑफ x सो इट विल बी व्हाट, dy बाय dx. अब ये क्या है, साइन एंड y इज व्हाट, अगेन अ फंक्शन, तो दिस इज व्हाट कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, साइन फंक्शन एंड y फंक्शन. तो कंपोजिशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं. साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos y, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos y, और फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx. ठीक है, क्योंकि साइन फंक्शन था और साइन फंक्शन के अंदर y फंक्शन था, y इज फंक्शन ऑफ x, तो साइन का हो गया आपका cos y और फिर y का हो गया dy बाय dx. इधर क्या है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स. नाउ टेकिंग dy बाई डी एक्स कॉमन, तो इट इज व्हाट 1 प्लस cos y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos y will be the required dy by dx. Next, questions from exercise 5.3. Question number 2, we have to find out dy by dx. Again, implicit function is there. So on differentiating with respect to x,
2 डेरिवेटिव ऑफ x is 1 plus 3 into derivative of y is or dy by dx is equal to derivative of sin is cos y into derivative of y is dy by dx. मीन्स हमें इम्प्लिसिट फंक्शन में इस y को फंक्शन एज्यूम करना है. dy by dx वाली टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे. तो dy by dx इधर हम ट्रांसपोज कर दें तो 2 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव cos y dy by dx माइनस 3 dy by dx. तो 2 इज इक्वल टू cos y माइनस 3 dy by dx को कॉमन ले लिया. इधर ट्रांसपोज हो गया तो डिवाइड हो जाएगा. मीन्स व्हाट वी गेट dy by dx is equal to 2 upon cos y minus 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है x और y और दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में. मीन्स क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dy by dx. ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया. अब इसका तो पहले क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, इसका क्या होगा 2y, फिर y का क्या होगा dy by dx, क्योंकि y को हमने क्या करा x का फंक्शन यहाँ अज्यूम किया. अब 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि x में है कोई दिक्कत नहीं. y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. अब dy by dx वाली टर्म्स को LHS में रख लेंगे. x dy by dx इधर प्लस 2y dy by dx प्लस सॉरी ये तो ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस dy by dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y. Taking dy by dx common, what we get x plus 2y minus 1 is equal to sec square x minus y. Now dy by dx is equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1 will be the required dy by dx. Question number 7 देखिए. We have to find out dy by dx. It is sin square y plus cos xy is equal to k. K is constant here. देखिए पहले स्क्वायर फंक्शन है x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x. ये x की जगह क्या है साइन है, तो ये हो जाएगा 2 sin y और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. लेकिन साइन भी एक फंक्शन है, तो साइन का cos y और फिर y भी फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x, तो y का हो जाएगा dy by dx. ठीक है, मतलब तीन फंक्शन थे, स्क्वायर था, साइन था और फिर y था. प्लस अब cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई. अब cos के अंदर क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मतलब कि दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. तो इंटू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस अब इसको छोड़ देंगे x, इसका डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू k, और k क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0. देखिए हम छोटी छोटी स्टेप्स में लिखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि अभी हमने जो चेन रूल वाला एक्सरसाइज किया था तो उसमें क्या करा था दिस इंटू dy बाय dx ऑफ दिस, फिर dy बाय dx ऑफ दिस. तो हम ये सारी प्रोसेस जो है एक साथ ही कर रहे हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा, ये तो इज इट इज 2 साइन, ये देखो
2 sin y cos y, ये sin 2y की आइडेंटिटी बन जाएगी। ये पढ़ा था हमने 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x और तो dy by dx। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके sin 2y लिख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y sin x and this into this, so minus x sin xy into dy by dx is equal to 0। dy by dx वाली टर्म्स को इधर रख लेंगे, बाकी को तो ट्रांसपोज करेंगे। तो dy by dx वाली टर्म एक तो ये है और एक ये, दोनों में से हम dy by dx को कॉमन भी ले लें। तो sin 2y माइनस दिस इज x sin x minus y into dy by dx is equal to y sin xy। इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। व्हाट वी गेट dy by dx is equal to y sin xy upon sin 2y minus x sin xy। So this will be the derivative dy by dx। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो